हाँ तो विद्यार्थियों, मैं अरुण कुमार शर्मा आप सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप YouTube चैनल पे जा कर के और अध्ययन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरा अध्ययन का आनंद लें। चलो आज अपना टॉपिक है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। सर्वप्रथम अपन ले रहे हैं बच्चों हेलो एल्केन। तो देखो ये शब्द कैसे यहाँ पे आया है। ये अपने पास सबसे पहले हो गए एल्केन, जिनको अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनक कहते हैं। तो ये एल्केन, अब इसके H को अपन ने रिमूव किया, हटा दिया और बदले में अपन ने प्लस लगा के X लगा दिया, तो वी गेट R बॉन्ड X, जिसको अपन बोलेंगे हेलो एल्केन। और सामान्य पद्धति में इसे बोला जाएगा एल्किल हैलाइड। तो अब अपने पास डिटेल स्टडी के लिए ये आ गए RX, जिसे IUPAC में कहते हैं हेलो एल्केन और सामान्य पद्धति में कहते हैं एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं मोनो हेलो एल्केन। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे, जैसे अभी अपने पास CH4 है तो एक H हटा दी अपन ने और बदले में एक X लगा दिया तो आया CH3X। तो इसमें एक X है तो ये आएगा मोनो हेलो एल्केन में। इसी तरह अपन ने दूसरी H हटा दी तो बदले में CH2X2, तो दो हेलोजन हो गए तो ये डाई हेलो एल्केन। तीन हाइड्रोजन हटा दी, तीन X लगा दिए तो ये बन गया ट्राई हेलो एल्केन। और चारों हाइड्रोजन हटा करके अपन ले आए 4X, तो CH4 बन गया, तो ये बन गया टेट्रा हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन्स आर क्लासिफाइड इन वेरियस कैटेगरी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन और लास्ट में अपन बोले तो पॉली हेलो एल्केन हो गए बच्चों। आज अपना अध्ययन का जो विषय है वो सिर्फ मोनो हेलो एल्केन है। तो मोनो हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला R बॉन्ड X, सामान्य पद्धति में एल्किल हैलाइड और IUPAC पद्धति में हेलो एल्केन कहलाता है। ये दोनों नाम आपके अच्छी तरह से याद हो जाने चाहिए, क्योंकि जितने भी इस परिवार के अंदर यौगिक हैं उन सभी के नाम आप इसी तरीके से, इसी स्टाइल से देंगे। जैसे अब अपन नाम देना सीख रहे हैं तो सबसे पहले अपने पास आ गया सिंपलेस्ट एक कार्बन वाला CH3X, दो कार्बन वाला लेंगे तो C2H5X, तीन कार्बन वाला लेंगे तो C3H7X, चार कार्बन वाला लेंगे तो C4H9X। अब देखो बच्चों यहाँ पे R जो है और ये जो है X, तो R एल्किल है। एल्किल का जनरल फॉर्मूला अपने पास आ गया CnH2n+1 और ये बॉन्ड लग करके बन गया X। तो ये जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनो हेलो एल्केन सीरीज, मोनो हेलो एल्केन परिवार का सामान्य सूत्र CnH2n+1 हो गया। तो सिंपलेस्ट मेंबर ये हो गया। अब देखो इसी स्टाइल पे अपने को काम करना पड़ रहा है। ये दोनों नाम अपने अच्छी तरह से याद हैं तो अपन पूरे परिवार के समस्त सदस्यों के अच्छी तरह से नाम दे सकते हैं। सबसे पहला, अब देखो इस स्टाइल पे काम करा तो ये हो गया, यहाँ से बांचेंगे हेलो मेथेन, हेलो एथेन, हेलो प्रोपेन, हेलो ब्यूटेन। अब इस हिसाब से काम करेंगे क्योंकि दीज नेम्स आर गिवन बाय आवर फोरफादर्स, साइंटिस्ट ने ये अपन नाम दिए, तो ये नाम अपने पूरे परिवार के लिए, इसलिए इनको याद रखना जरूरी होता है। अब इस आधार पे अपन नाम देंगे तो इसमें एक कार्बन है
तो मिथाइल। अपन हिंदी वाले लोग हैं वो मैथिल बांचते हैं, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन इसका मिथाइल होगा, तो मिथाइल हैलाइड हो गया। इसी तरह दूसरा इथाइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड, ब्यूटाइल हैलाइड। अब प्रत्येक सदस्य के दो दो नाम हो गए बच्चों। देखो पहले वाले का अब आप आराम से नाम दे सकते हो मिथाइल हैलाइड, इसी तरह हेलो मीथेन। अब किसी भी यौगिक को अपन देखते हैं तो दो तरीके से देखते हैं। जैसे इधर से देखा अपन ने तो ये पार्ट आ गया इथाइल, तब ये सिस्टम काम में लेना पड़ेगा, और ये हो गया हैलाइड, तो इधर से देखा तो नाम क्या पड़ा, इथाइल हैलाइड। अब अपन उधर से देख रहे हैं, इधर आ रहे हैं देखते हुए, तो यहाँ पे ये पहले आ गया। अब जो हैलाइड है वो नहीं ले सकते क्योंकि अब प्रीफिक्स वर्ड काम में लेना पड़ेगा, पूर्व लग्न। तो पूर्व लग्न एक्स का होता है हेलो और अनुलग्न होता है हैलाइड। तो ये भी अपने अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए कि जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनका अनुलग्न और पूर्व लग्न किस रूप में काम में लिया जाता है। तो एक्स के पूर्व लग्न क्या हुआ, हेलो, अनुलग्न क्या हुआ, हैलाइड। तो अब अपन इधर से देख रहे हैं तो ये पहले है इथाइल हैलाइड, हेलो इथेन। सिमिलरली इसमें देखो अब आप इधर से देख रहे हैं तो मिथाइल हैलाइड, इधर से देख रहे हैं तो हेलो मीथेन। अब आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। मान लो आपने इधर से देखा 3 कार्बन हो गए, 3 के लिए प्रो, पीछे YL लगाना है तो प्रोपिल हैलाइड, और इधर से देखा तो हेलो प्रोपेन। इसी तरह 4 कार्बन वाला ब्यूट तो ब्यूटाइल हैलाइड और हेलो ब्यूटेन। तो वी कैन गिव इजीली देयर नेम्स। अपन इस तरीके से, तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस पार्ट की, अब चाहे कितना ही बड़ा कंपाउंड हो और कितना ही छोटा हो, जैसे अब आप देखिए मैंने ये लिया यहाँ पे CH3CH, और अब यहां पे इधर से देखा अपन ने तो कितने क्लोरीन दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। 2 को अपन क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो ईथेन। क्या नाम आ गया, डाई क्लोरो ईथेन। अब अपने पास ये है जैसे CH2 और यहां पे अपन ने लगा दिया F, और इधर भी अपन ने F लगा दिया। अब आप किधर से भी देख सकते हैं, तो इधर से देखा तो ये 1 नंबर पे आ गया, ये 2 नंबर पे, तो 1,2 डाई फ्लोरो ईथेन। तो ये जो सिस्टम है नाम का, ये हर बच्चे के अच्छी तरह से, क्योंकि वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ये अपने को हर पल याद ही रखना पड़ेगा। ये नाम आने के बाद में टिपिकल से टिपिकल जो यौगिक होते हैं उनका भी आप आराम से नाम दे सकते हैं। जैसे अभी अपने पास ये है, इसी का यहां पे Br लगा दिया। अब देखो पहले इस सिस्टम से काम करेंगे तो इसमें लॉन्गर चेन नहीं देखते, इसमें जितने टोटल परमाणु हैं गिने 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट तो ब्यूटिल, और आगे ब्रोमाइड, तो क्या नाम हो गया, ब्यूटिल। लेकिन ब्यूटिल होते हैं बच्चों 4, अभी बता रहा हूं। जैसे ये अपने पास 4 कार्बन हो गए, यहां पे ये दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। अब देखो पहले पे ये ब्लैंक बॉन्ड है तो यहां पे अक्स लगा देंगे तो ये नॉर्मल पार्ट हो गया पूरा का पूरा। अब यहां पे है तो ये सेकेंडरी पार्ट हो गया, और ये हो गया आइसो। दूसरे कार्बन पे 2 मैथिल, ये दूसरे नंबर का कार्बन है, ये 2 मैथिल दिख गए तो आइसो, और एक कार्बन पे 3 कार्बन हो गए तो टर्सरी। तो 4 छोटे नाम NSIT। अब N का मतलब नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो, टर्सरी, ये नाम भी आपके याद हो जाने चाहिए, नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो, टर्सरी। अब बस आके ब्यूटिल लगाना होता है। तो यहां पे ये अपने पास दिखा तो कौन सा दिखा, टर्सरी, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड नाम हो गया इसका। अभी साफ करने के लिए, अच्छा पूरा हो गया। अब देखिए तो सबसे पहले अब अपन ले रहे हैं जनरल पॉइंट ऑफ हेलो
एल्केन। तो अभी बच्चों बताया था इनका सामान्य सूत्र R बॉन्ड X होता है, ये आगे लिख देंगे, इनका सामान्य सूत्र R बॉन्ड X होता है। इस परिवार का अब R का भी बताया था आपको CnH2n+1 बॉन्ड X, तो ये मोनोहेलो एल्केन परिवार है, उसका ये सामान्य सूत्र हो गया। तो इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 बॉन्ड X होता है। नाम के लिए इसके लिए मोनोहेलो एल्केन के लिए दो सिस्टम है। पहला आपको अभी बताया भी था, ये कॉमन सिस्टम है एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। अब अपन फर्स्ट 4 मेंबर के नाम दे रहे हैं, CH3 CH2, ये ब्लैंक बॉन्ड है बच्चों क्योंकि एक H हटाएंगे। अब ये 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए 2 बनेंगे, यहां पे एक ब्लैंक बॉन्ड यहां लगाया, दूसरा यहां पे लगाया और ये CH3। अब 4 कार्बन, अभी बोला आपको 4 कार्बन तक अभी नाम सीख रहे हैं अपन, तो 4 कार्बन के 4 यहां पे अब यहां पे भी अपन ने X लगा दिया। देखो अब ये फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ हेलो एल्केन सीरीज के आगे, अब ये फर्स्ट मेंबर है, तो फर्स्ट मेंबर का नाम यहां से देखा मिथाइल हैलाइड हेलो मीथेन, 2 नाम हो गए। इसी तरह इसका इथाइल हैलाइड हेलो इथेन। जैसे ही 2, क्योंकि दीज आर सिंपल मेंबर ऑफ सीरीज, अब जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो कंपाउंड भी क्या हो जाते हैं, जटिल बनते जाते हैं, इसलिए फिर उनको नंबरिंग देना पड़ता है। तो जैसे अब ये पहला वाला है, तो अब ये जो 2 हैं इसके एल्काइल हैलाइड सिस्टम में, इसके लिए N और इसके लिए आइसो, तो नॉर्मल प्रोपिल, इतना पार्ट प्रोपिल है। इसी तरह इसमें भी ये इतना पार्ट प्रोपिल ही है, तो प्रोपिल दोनों के साथ आएगा, लेकिन इसमें आई तो और इसमें N, तो इसका नाम पड़ गया नॉर्मल प्रोपिल हैलाइड और इसका नाम पड़ गया आइसोप्रोपिल हैलाइड। तो ये तो अपन ने दिए कौन से नाम, सामान्य पद्धति के। अब ये अपने पास है IUPAC पद्धति के। अब IUPAC में क्या होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करो। तो ये अपन ने चुनाव कर लिया 3 की, ये भी 3 की है। फिर दूसरी बात, जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम नंबर, जिस एंड से वो समीप आए, तो इधर से समीप आ रहा, इधर से गिनेंगे तो 1 2 और 3 पे, तो इधर से ये क्या समीप आ गया यहाँ पे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ पे 1 पे, तो 1 हेलो प्रोपेन। इसी तरह अब इसको इधर से किसी भी एंड से गिन सकते हो, इससे तो 2 पे आ रहा है, इधर से गिने तो 2 पे 1 और 2, तो ये 2 पे आ गया, तो 2 हेलो प्रोपेन। तो फर्स्ट 4 मेंबर ये हो गए जिनके नाम दोनों। अब वो अपने पास है जिसमें 4 कार्बन है, तो ये चारों ही देखो एल्किल हैलाइड, तो ये चारों के चारों क्या कहलाएंगे, बस कार्बन गिनो, कार्बन गिना कितने हैं, चारों में देख लो आप गिने हुए हैं, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल शब्द आएगा। लेकिन अभी आपको बताया था नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो, टर्सरी, NSIT याद रखेंगे। अब इसका नाम देना है, उठाया नॉर्मल, बोला ब्यूटिल हैलाइड, अभी सामान्य पद्धति के दे रहे हैं। इसी तरह ये उठाया सेकेंडरी, तो ये पूरा सेकेंडरी पार्ट है इस हेलोजन के अलावा, तो सेकेंडरी ब्यूटिल हैलाइड। अब ये वाला लिया तो ये वाला कौन सा आ गया, आइसो
ब्यूटिल हैलाइड और ये वाला टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड। तो अभी अपन इन 4 यौगिक हैं, इन चारों यौगिकों के सामान्य पद्धति के नाम दिए हैं। नॉर्मल ब्यूटिल हैलाइड, वापस बोल रहा हूं, लिखते रहना आप लोग। ये वाला सेकेंडरी ब्यूटिल हैलाइड, ये वाला आइसोब्यूटिल हैलाइड और ये वाला टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड। तो ये अपन ने दिए एल्काइल हैलाइड के अकॉर्डिंग। अब आपने मान लो वहां पे Br लगा दिया तो नाम वही रहेगा, बस उच्चारण वही, आइड होना चाहिए तो ब्रोमाइड, Cl लेंगे तो क्लोराइड, I लेंगे तो आयोडाइड, F लेंगे तो फ्लोराइड। अब आपके जो, क्योंकि हेलोजन 4 हैं, FCl, Br और I, दीज आर कलेक्टिवली नोन एज हेलोजन। तो हेलो में आ गया फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। इसी तरह हैलाइड में आया फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब आप व्यक्तिगत, क्योंकि ये तो परिवार के हैं, अब व्यक्तिगत जैसे आपने Br लगाया तो Br वहां लग जाते क्या नाम हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। यहां पे Br लग जाएगा तो बन जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, वहां पे Br लग जाएगा तो बन जाएगा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, और वहां पे लग जाएगा तो ये, सॉरी बच्चों एक मिनट, हाँ वो तो बीच में कट भी जाता ना वीडियो। तो यहां पे ये अपने पास देखो, अब सब जगह मैंने यहां पे Br लगा दिए, इसी में मान लो आप तो Br, ये लो। अब देखो इसका नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब अपने पास ये वाला सिस्टम है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में भी आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा ये 4, और आवाज इसी पे मारनी है। कैसे मारनी, हेलो तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, इस आवाज पे अपने को काम करना है। अब अपन ने इन चारों के लगा दिया जैसे Cl, अब वो लॉन्गर चेन हो गई 4 की, वो पहले पे आ गया Cl तो नाम पड़ गया 1 क्लोरोब्यूटेन। अब यहां पे Cl लगा दिया या Br लगा दिया तो इधर से काउंटिंग होगी, क्यों उधर से तो गिन देंगे तो 1 2 3 पे आ जाएगा, तो ये इधर से सेलेक्ट कर लिया, काउंटिंग नंबरिंग 1 2, तो इधर हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब ये वाला इसकी लंबी चेन ये बन रही है 1 2 3, लेकिन फंक्शनल ग्रुप वो है तो 1 2 3 1 2 3 की चेन बनी है यहाँ पे। तो अब इधर से काउंट करें 1 2 3। अब जैसे ही 2 ग्रुप आ गए, अब ब्रोमो भी पहले आएगा और मैथिल भी। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर जिसका नाम पहले बोले, जैसे बी पहले नंबर पे आ रहा है वो मिथाइल बात आ जाएगा, तो मिथाइल एम पे आया तो पहले अपन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन नाम हो गया, न कि उसका पहले नाम बोलेंगे 2 मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये 3 की चेन हो गई। ये खास बात ध्यान रखेंगे, जब पूर्व लग्न में 2 3 5 सदस्य पहले आ जाए, उनको लिखना पड़े, तो उन परिस्थितियों में अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम लिखे जाएंगे। तो इसका सही नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखो इसकी लंबी चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कोई सी भी ले सकते हो। जैसे मैंने ये वाली सेलेक्ट करी, अब देखो 2 पे आ गया, ये 1 और 2, इधर से भी दे सकते हो नंबर 1 2, तो 2 ब्रोमो, न कि 2 मिथाइल पहले वांचेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में बी पहले आएगा, तो नाम हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अभी अपन ने हेलो एल्केन में समावयवता। अब सबसे पहले बच्चों समावयवता अंग्रेजी नाम हो गया आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला भिन्न भिन्न और अणुसूत्र एक, उस घटना को अपन समावयवता के रूप में प्रकट करते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो समावयवता का अर्थ आ गया जब किसी कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र एक हो और उसके भिन्न भिन्न संरचनात्मक सूत्र पाए जाएं, तो इस गुण धर्म को अपन समावयवता कहते हैं। अभी अपन ले रहे हैं हेलो एल्केन में समावयवता। तो फर्स्ट मेंबर अभी आपको बताया था CH3X। अभी मान लो भूल भी हो जाए तो अभी अपने पास ये है CnH2n+1 और X। तो इसमें n का मान 1 रखा तो CH3X आ गया, n का मान 2 रखेंगे तो C2H5X आ जाएगा और C3H7X और चौथा C4H9X।
तो देखो ये अपने पास इसी फार्मूले से आए हैं, 4 मान रखा तो C4 हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये X आ गया। तो ये हेलो एल्केन जो परिवार है उसके ये पहले 4 मेंबर जो हैं प्रथम 4 सदस्यों में अपन समावेता देख रहे हैं। अब देखो ये इकट्ठा फॉर्मूला है, तो इकट्ठे फॉर्मूले को अपन क्या बोलते हैं, अणुसूत्र बोलते हैं। अब इसके संरचना सूत्र, तो इसका संरचना सूत्र बस सिर्फ ये बना CH3X, तो ये कोई भी समावेता नहीं दर्शाता। अब इसमें 2 कार्बन है, तो पहले ये 2 कार्बन की चेन बनाई। अब मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे X लगाया और दूसरे बच्चे ने यहाँ पे X लगाया, तो ये बेटा ये दोनों ही सेम है, क्योंकि इधर से जिस साइड से हेलोजन समीप आए तो इधर से गिनेंगे तो ये 1 पे आया और ये 2 पे आया, इसी तरह ये भी 1 और ये 2। तो यहाँ पे अब अपन को हाइड्रोजन जोड़नी, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गई और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गई। इसी तरह ये वाला CH3 और CH2, तो अब ये बोथ आर इक्वल, ये दोनों के दोनों सेम है। तो फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ हेलो एल्केन सीरीज डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, ये समावेता नहीं दर्शाते, क्योंकि अणु सूत्र भी एक है और संरचना सूत्र भी एक है, इस कारण ये समावेता नहीं दर्शाते हैं। नेक्स्ट मेंबर अपने पास C3H7, ये C3H7X। अब देखो हर चीज है, वो हर चीज का हर कोई सूत्र नहीं हो सकता, इट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द प्रैक्टिस, अभ्यास। तो सबसे पहले अपन ने ये 3 कार्बन बनाए। देखो अब आप बताइए 3 कार्बन होने के आधार पे इस पे कंडीशन भी 3 है, किसी बच्चे ने X इस पे लगाया, दूसरे ने इस पे लगाया, तीसरे ने इस पे, तो टोटल इसमें ये 3 बन रहे हैं। देखो और तीनों अपन ने, पहले बच्चे ने यहां पे X लगा दिया, दूसरे बच्चे ने यहां पे और तीसरे बच्चे ने यहां पे X लगा दिया। तो अब इनकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन 2 संयोजकता पूरी हो चुकी, तो 2 हाइड्रोजन की कमी पड़ी, यहाँ पे भी 2 लगी और यहाँ पे 3, तो ये पहला बना लिया। दूसरे वाले बच्चे ने ये वाला बनाया CH और CH3। अब ये तीसरे वाले बच्चे की भी बात हो गई। अब देखो जिधर से हेलोजन समीप आए उधर से अपने को अंकन करना है, तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब इसकी करें तो इधर से भी गिन सकते हैं, उधर से भी गिन सकते हैं, तो ये 2 नंबर पे आ 1 2 और 3। अब बताओ ये वाला इधर से, तो 1 2 और 3, तो ये वाला और ये वाला सेम हो गया, तो इसके C3H7 के संभव जो समावयवों की संख्या 2 ही मानी जाएगी। अब मैं इसको यहाँ पे फेयर करके लिख रहा हूँ। पहला मेंबर ये इजी टू राइट, ये लिखने में आसान होता है क्योंकि यहाँ पे अब अपन ने X लगा दिया, और दूसरा मेंबर ये हो गया CH3 CHX और CH3। तो अब आप देखिए ये 2 इसके मान्य हो गए, तो C3H7X के संभव समावयवों की संख्या कुल कितनी आई, 2 आई, ये दिख रहा है। अब ये जो है समावेता के प्रकार में देखो, आराम से देखना, इसकी चेन गिनो 1 2 3 की, ये भी चेन 3 की, तो चेन में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन हेलोजन यहाँ पे पहले नंबर पे बैठा है और यहाँ पे दूसरे नंबर पे बैठा है, तो ये दोनों एक दूसरे के स्थिति समावयवी हो गए। कौन से समावयवी हो गए, स्थिति, पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो ये वाला जो ये 2 तो समावेता नहीं दर्शा रहे, तीसरे नंबर पे C3H7 आया, वो सिर्फ एक ही प्रकार की समावेता दर्शाता है जिसका नाम है स्थिति समावयवता। अब ये है अपने पास C4H9X, इसके संभव समावयवी 4 बनते हैं। तो अब अपन ले रहे हैं C4H9X। तो देखो बच्चों इसमें टोटल कार्बन 4 हैं, तो अपन ने 4 कार्बन ये बनाए पहले यहां पे। अब 4 कार्बन में दोनों एंड, ये एंड है ये एंड है, इन दोनों एंड पे अपन लगाएंगे तो एक ही होगा, तो इसलिए अपन ने यहां पे लगा दिया एक X और इसकी संयोजकता पूरी कर दी। ये CH3, ये CH2 और ये CH2 CH3। इसी तरह ये दूसरा CH3 CHX CH2 और CH3। अब देखो X को यहाँ लाएंगे तो गिनती इधर से हो जाएगी, तो ये भी 2 पे, ये भी 2 पे, तो 4 की चेन के कुल 2 ही बनेंगे। अब अपन ने चेन छोटी करी
तो छोटी के लिए अपने को 3, ये लॉन्गर चेन 3 कार्बन की। अब इसमें भी ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, तो सिरे पे जब भी अपन लगाएंगे तो वो एक ही हुआ, क्योंकि गिनती उधर से हो जाएगी। यहाँ लगा रहे हैं तो 1 2 3, यहाँ लगा रहे हैं तो 1 2 3, यहाँ पे x लगाएंगे तो इसलिए अपन ने यहाँ पे लगाया x। और अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दी, CH3 CH CH3 और ये CH2। अब तीसरा इस x को उठा करके दूसरे नंबर के कार्बन पे ले आए तो CH3 CX, यहाँ पे CH3 और ये CH3। अब देखो ये सब है, ये 4 जो अपने पास सूत्र बने हैं, इन चारों सूत्रों का सिर्फ अभ्यास के ऊपर ये निर्भर करता है। समावयवी यौगिक निकालने के लिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब अपने पास ये 4 समावयवी हो गए, तो हमेशा देखो अब इसके कितने समावयवी हो गए, 2 समावयवी पढ़ा और इसके समावयवी अपन ने पढ़े 4। अब इनके ऊपर नंबर डाल दिया अपन ने 1 2 3 और ये 4। अब इनमें कंपैरिजन करना है, तुलनात्मक रूप से देखेंगे। तो पहले और दूसरे को ध्यानपूर्वक देखो आप, इसकी भी चेन 4 की, इसकी भी चेन, तो देयर इज नो चेंज इन चेन, श्रृंखला 4 की है, लेकिन यहां पे पहले पे और यहां पे दूसरे पे है। तो अब फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर जो है उसमें जो समावेता है वो कौन सी दिख रही है अब आपको, पोजीशन। अब यानी कि स्थिति समावयवता, श्रृंखला में कोई भिन्नता नहीं आ रही। अब अपन पहले का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, तीसरे थे, तो अपन ने फर्स्ट एंड थर्ड। अब फर्स्ट को पहले ध्यान करो, देखो पहले नंबर पे लगा हुआ है, यहां पे भी पहले नंबर पे लगा हुआ है। अब इसकी चेन 4 की है, इसकी चेन 3 की रहेगी। देख लो अब 1 2 3, तो अंतर किस बात का आया, किसका आया, श्रृंखला का आया। तो श्रृंखला का आया तो यहां पे ये C, P का मतलब पोजीशन स्थिति और C का मतलब चेन श्रृंखला। अब अपन पहले का चौथे के साथ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ मेंबर ये जो है, अब पहले को भी ध्यानपूर्वक अपनी आंखों से देखो, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे पहला काम है ध्यान से देखना, देखने के बाद ही वो चीज अपने आप आ जाती है। तो ये पहले पे बैठा है लेकिन यहाँ पे दूसरे पे बैठा है, तो स्थिति बदल गई। तो पहली बात हो गई, पोजीशन में चेंज आई कि नहीं आई, तो स्थिति में भिन्नता। अब इसकी चेन 4 की और इसकी चेन किधर से भी गिन लो, 1 2 3 1 2 3 3 की बन रही है, तो P एंड कौन सी हो गई, C। तो इसमें पहले और चौथे के अंदर जो तुलना करके देखा तो अपने को पता लगा इसमें पोजीशन भी है और स्थिति भी है। इस प्रकार C4H9X में देखो अपन ने कौन कौन सी समावेता पढ़ी, स्थिति, श्रृंखला और अब एक जो समावेता है उसमें जो दूसरे नंबर का ये मेंबर है, एक बार मैं आपको नाम बता दूं इसका, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। वो नाम में अभी आपको पहले बता दिया था, वैसे नहीं आए तो पहले गिनती कर लो, 1 और 2, 2 पे हेलो तो 2 हेलो ब्यूटेन, तो इसके 2 नाम हो गए, सेकेंडरी ब्यूटिल हैलाइड और 2 हेलो ब्यूटेन। अब ध्यान पूर्वक देखना, यहां पे ये जो है इस पे 3 हाइड्रोजन समान है, ये कार्बन विशिष्ट कार्बन है बच्चों, इसलिए इसके ऊपर स्टार लगा रहे हैं। अब अपन क्यों हुआ विशिष्ट, देखो इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप हो गए, ये अलग समूह है, ये अलग समूह है, ये अलग समूह है, और H को यहां से हटा करके जैसे H को लगा दिया। अब आप देखिए ध्यान पूर्वक, पता लगा ये कार्बन यूनिक कार्बन हो गया, अलग ही किस्म का कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर 4 भिन्न भिन्न, देखो ये भिन्न समूह, ये भिन्न समूह, ये भिन्न समूह, तो इसको अपन ने एस्ट्रिक तारे के द्वारा दर्शा दिया। और ये ऐसा जिस भी कार्बनिक यौगिक में आ जाए तो वो यौगिक निश्चित रूप से प्रकाशिक समावेता दर्शाएगा। तो देखो 3 कार्बन वाला अपने पास था C3H7X, इसमें कोई भी यौगिक प्रकाशिक समावेता नहीं दर्शाता है। C4H9
X जो है इसका ये जो सदस्य है जिसका भी नाम बताया आपको सेकेंडरी ब्यूटिल हैलाइड 2 हेलो ब्यूटेन, ये प्रकाशिक समावेता दर्शाएगा। अब प्रकाशिक समावेता में देखो सबसे पहले बता रहा हूं मैं आपको, ये अपन ने दर्पण बना लिया यहां पे और ये चतुष्फलक बना दिया। ये जो कार्बन है बच्चों ये किरेल कार्बन हो गया। अब ये जो कार्बन है इसको अपन कहते हैं कायरल कार्बन, किरेल कार्बन या असम्मित कार्बन। तो ये यौगिक भी बन गया अपने पास असम्मित। तो यहां पे असम्मित कार्बन युक्त जो भी यौगिक हैं वो प्रकाशिक समावेता दर्शाते हैं। अब अपने पास ये देखो, तो अपन ने यहां पे जैसे लगा दिया CH3 और यहां पे X लगा दिया। अब बताओ यहां पे कौन आया H और यहां C2H5। अब ये इसका दर्पण प्रतिबिंब हो गया, तो यहां कौन आया X, यहां पे H और यहां पे C2H5 और ये CH3। तो देखो ये दोनों दर्पण प्रतिबिंब हैं, ये एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं हो सकते। तो ये मेंबर जो है ये प्रकाशिक समावेता दर्शाएगा। लेकिन प्रकाशिक समावेता का जो अध्ययन है वो अपन 17वें लेसन स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर विस्तृत रूप से करेंगे। यहाँ पे सिर्फ अपने को ये जानना है कि 4 कार्बन वाले जो परमाणु हैं यानी कि C4H9X में सेकेंडरी ब्यूटिल जो ब्रोमाइड है या क्लोराइड है, आयोडाइड है, वो निश्चित रूप से प्रकाशिक समावेता दर्शाता है। अब अपने पास अगला जो टॉपिक आ रहा है वो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन। अब सबसे पहले बच्चों किसी भी कार्बनिक यौगिक को बनाने के लिए अपने पास 2 चीज़ों का होना जरूरी है। एक तो बनाए जिसमें जाएं उनको अपन एपरेटस बोलेंगे, उपकरण, और दूसरा कच्चा माल यानी कि रसायन जिनसे वो बनाए जा सकते हैं। तो कौन सा पदार्थ किस पदार्थ से आसानी से बन सकता है और कम खर्चे पे बनता है और वो चीफ एंड बेस्ट रहे, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड हो। यील्ड का मतलब समझे, यानी कि जैसे अपन ने एक यौगिक लिया और वो यौगिक है वो उत्पाद पदार्थ में, जैसे अपन ने 1 मोल लिया, अब 1 मोल में से 25 मोल ही प्रोडक्ट में, 1 मोल है उसका 25% ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी 75% रिएक्टेंट में है। तो ऐसी विधियां काम में नहीं जाती। वो विधियां जिनसे अभिकारकों से उत्पाद आसानी से और 100% लब्धि के साथ बनते हैं वो विधियां काम में ली जाती हैं। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए अपन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले रहे हैं उनमें देखो याद रखने की भी एक बात होती है, हाउ कैन वी रिमेंबर, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, कौन से यौगिक से कौन सा यौगिक किस प्रकार से आसानी से बन सकता है। तो बनाने के देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले अपने पास एल्केन, फिर एल्केन के बाद कौन आता है, 11वीं में पढ़ा आपने एल्कीन। तो एल्केन से आसानी से बनाए जा सकते हैं, एल्कीन से भी बनाए जा सकते हैं। तो फिर तीसरे नंबर पे अपन ले रहे हैं ROH, चौथे नंबर पे ले रहे हैं अपन RNH2, 5वें नंबर पे ले रहे हैं अपन RCOOAG। तो ये अपने पास कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जिनसे वी कैन इजीली प्रिपेयर हेलो एल्केन। अब बताओ फर्स्ट RH इज सिंबल ऑफ एल्केन। तो अब पहली विधि अपन ले रहे हैं जिसमें अपने पास है फर्स्ट मेथड, जिसके लिए अपन ने सेलेक्ट किया है एल्केन के द्वारा। अब एल्केन के द्वारा, तो एल्केन के 2 सिंबल होते हैं आपको RH जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा हुआ है तो उसे हमेशा बांधे एल्केन, और R बॉन्ड R भी आए तो वो भी एल्केन का। तो देयर आर 2 सिंबल्स ऑफ एल्केन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला है अपने पास एल्केन। तो एल्केन अब देखो दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है, R बॉन्ड H। अब अपन H को हटाएं, X ले आए तो अपना जो प्रोडक्ट वो आ गया कि नहीं आ गया, वी वांट R बॉन्ड X। तो ये अपना रिक्वायर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड था R बॉन्ड X। तो अब अपने को जरूरत है H को हटाना और X को लाना, और ये जो मेथड होता है उसका नाम होता है बच्चों हेलो
हेलोजनीकरण। अब आप अच्छी तरह से समझ गए, हेलोजनीकरण का मतलब समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। एल्केन का फार्मूला क्या, आर बॉन्ड एच, एच को भगा दो, निकाल दो, रिमूव कर दो, हटा दो और बदले में एक्स ले आओ। तो एच का जाना, हेलोजन का आना क्या कहलाता है, हेलोजनीकरण। अब हेलोजनीकरण क्योंकि अपन क्लासरूम में बना रहे, लेबोरेटरी में नहीं है, इसलिए आप ऐसे समझिए कि हम लैब में ही खड़े हैं। और ये जाने आप, देखो सबसे पहले क्रिया का क्रम, कौन तेज क्रिया करता है, कौन धीमा क्रिया करता है। तो सबसे पहले अब हेलोजन अपने पास 4 हैं, तो सबसे पहले F2, फिर दूसरे नंबर पे Cl2, तीसरे नंबर पे Br2 और चौथे नंबर पे I2। अब ये अपने पास देखो, ध्यान देना, ये CH4 है, फर्स्ट मेंबर मेथेन, छोटी सी क्लास थी तब से जानते आ रहे हैं। अब अपन ने ये मान लो ये टेस्ट ट्यूब ले ली, इसमें अपन ने 4 टेस्ट ट्यूब ली, ये डाला और देखा कौन तेज बना, ये डाला, ये डाला, ये डाला। तो यहां पे सबसे तेज कौन क्रिया करता है, तो उसको अपन कहते हैं क्रिया का क्रम, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया तेज गति से होगी, कौन सी धीमी गति से होगी। तो एल्केन जो होते हैं वो फ्लोरीन के साथ बहुत तीव्र दर से क्रिया करते हैं, क्लोरीन के साथ धीमी हो जाती है, ब्रोमीन के साथ और धीमी, और आयोडीन के साथ तो रिएक्शन वापस आ जाती है। तो रिवर्सिबल उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो क्रिया का क्रम ये आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो अभिक्रियाशीलता का क्रम ये भी बोल सकते हैं अपन। तो एल्केन की हेलोजन के साथ अभिक्रियाशीलता का क्रम। अब देखो बच्चों, अपन हर चीज को लैब में बनाते हैं, लेकिन अब क्लासरूम में सैद्धांतिक ज्ञान होता है, तो आप यही समझें कि फ्लोरीन तेज क्रिया करेगा और ये धीमे। तो दिस वन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्केन विथ हेलोजन। अब ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तेज गति से कौन, फ्लोरीन, और धीमी गति से कौन, आयोडीन। तो अब ये तो हो गया हेलोजन का। अब एल्केन भी अपने पास देखो, एल्केन में भी अब ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण यौगिक, पहले लंबी चेन गिनो, 1 2 3 4, नाम नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारे इसमें एकल बंद हैं। तो एकल बंद के लिए एन आता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बना है तो एल्केन हो गया। अब अपने को देना 2 मिथाइल ब्यूटेन, इधर से गिना 1 2 3। ये महत्वपूर्ण यौगिक इसलिए लिखा है क्योंकि अब अपने को ये जानना है कि H, एल्केन से H जाती है और हेलोजन आता है, तो कौन सी हाइड्रोजन निकले। इतनी सारी हाइड्रोजन है यहाँ, तो इसके पास भी हाइड्रोजन, इसके पास भी, इसके पास भी, सबके पास यहाँ पे हाइड्रोजन पाई जा रही है। तो अब अपने को सबसे पहले ये देखना है कि रिमूवल कौन सी हाइड्रोजन का तेज गति से होगा। अब बच्चों सबसे पहले मैं आपको सिखा दूं, देखो ये टर्मिनल कार्बन है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है। तो इन सभी को मैं अब डाल रहा हूं, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है और ये भी 1 डिग्री कार्बन है। अब आप खुद देख के बताना, देखें ये कितने से जुड़ा बैठा है, 1 2 और 3। तो ये कार्बन अपने पास जो है वो 3 डिग्री कार्बन हो गया और ये कार्बन है वो अपने पास 2 डिग्री कार्बन हो गया यहाँ पे। तो अब अपने पास हाइड्रोजन भी इतने ही प्रकार की हैं। तो ये जो है देखो, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ये वाली कौन सी बताइए अभी आपको, 3, क्योंकि वापस समझ लो, समझ में, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। ये देखो, ये जो कार्बन मैं वापस मार्क कर रहा हूं, ये कार्बन है वो इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो वह कार्बन जो 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहे उसे अपन 3 डिग्री कार्बन कहते हैं, और ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन हो गया। तो अब ध्यान देना, महत्वपूर्ण बात है, मैं यहां पे लिख रहा हूं 3 डिग्री H, फिर उसके बाद में लिख रहा हूं 2 डिग्री H,
और ये आ गई 1 डिग्री H। अब आपको पता लग गया ये सबसे तेज गति से निकलेगी, तो रिमूवल इसका फास्टर, तो ये सीक्वेंस आ गई। तो बताओ, पता लग गया 3 डिग्री H तेजी से निकलेगी। अब जो तेजी से निकलेगी तो उसका यौगिक भी क्या बनेगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा, और जो धीमी गति से निकलेगी उसका यौगिक भी कम मात्रा में निकलेगा। अब सबसे पहले यहां पे पहली विधि आपको बता दी, इसमें 2 महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। एल्केन की हैलोजन के साथ क्रियाशीलता के क्रम में F2 Cl2 Br2 और ये I2, ये पहला, ये हमेशा याद रखना है। दूसरा, 3 डिग्री H का प्रतिस्थापन तेज गति से होगा 2 डिग्री H का, और उसके बाद 1 डिग्री H का। तो एल्केन से हेलो एल्केन बनाने के लिए ये अपने पास 2 महत्वपूर्ण क्रम आ गए, इनका अपने को ध्यान रखना है। अब ये सब जानकारी होने के बाद रिएक्शन आसान हो जाती है और आपके दिमाग में भी पूरी तरह से फिट हो जाती है। देखना कैसे फिट होगी। ये अपन ने लिया R बॉन्ड H, आराम आराम से किसी भी रिएक्शन को देते समय सबसे पहले जो लिख रहे हैं उसका नाम दें। तो यहां पे अपन ने क्या दिख ही रहा होगा, एल्केन। RH कितनी बार बता दिया, RH जब भी हो तो एल्केन। अब अपन ने लिया X2, तो ये अपने पास हो गया X2। अभी परिवार की रिएक्शन चल रही है, फैमिली रिएक्शन है, पर्टिकुलर रिएक्शन भी देंगे। अब यहां पे देखो, अभी क्या बताया था, H का जाना X का आना, तो इसको भगाओ और इसको लाओ, तो अब R के पास कौन आ गया, X, और यहां पे आ गया H बॉन्ड, X भी लिख सकते हो, HX भी लिख सकते हो। अब बताओ, ये अपना मेन प्रोडक्ट है, ये सब प्रोडक्ट है। तो अब इसके 2 नाम पहले आपको समझा चुके थे जब लेसन स्टार्ट करा था। तो इधर से देखा तो देखो आराम से एल्किल दिख रहा है और ये हैलाइड हो गया, और अब इधर से देखा तो पूर्व लग्न हेलो एल्केन। तो अब आप देखो बच्चों, इजी, वी कैन इजीली गेट हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड स्टार्टिंग फ्रॉम एल्केन। एल्केन से प्रारंभ कर अपन आसान तरीके से हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद यहां पे देखो R बॉन्ड H, ये एल्केन हो गया। फर्स्ट मेंबर ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं वो भी बताएंगे आपको, और 4 बार भी ले रहा हूं मैं क्योंकि अपने पास यहाँ पे 4 हेलोजन हो गए, क्योंकि रिएक्शन डिटेल में चल रही है। अब सबसे पहले अपने पास आया F2 और ये आ गया Cl2, ये Br2 और ये I2। अब यहां पे देखो, जैसे फ्लोरीन की या क्लोरीन की रिएक्शन, जैसे अभी अपने पास ये CH4 है, अब आपको ये Cl2 ली, क्या हो गया, HCl, पहला मेंबर क्या बना, CH3Cl, CH3Cl। अब फिर देखो बच्चों, क्लोरीन एक्सेस में हो, ज्यादा मात्रा में हो, तो फिर ये Cl2, अब यहां से H निकली, फिर HCl निकल गया, यहां पे CH2 Cl2 बन गया। इसी तरह फिर Cl2 से रिएक्शन हो गई तो माइनस HCl हो गया, और ये CHCl3 बन गया, और लास्ट फिर Cl2 से रिएक्शन हो गई, माइनस HCl और CCl4 बन गया। अब देखो, अपन बनाने जा रहे थे मोनो हेलो एल्केन, और इस रिएक्शन में तो बहुत सारी चीजों का मिक्सचर बन गया। तो यहां पे अपन केवल यहीं तक रोकना चाहते हैं, मोनो हेलो एल्केन तक। तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, यहां पे क्या लिखना है बताना, एक्सेस, आधिक्य, एल्केन ज्यादा होना चाहिए और हेलोजन कम होगा जब मोनो हेलो एल्केन बनेंगे। और यदि ये इक्विवेलेंट मात्रा में ले लिए तो इस तरह से ये मोनो हेलो एल्केन बन जाएगा, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन का मिक्सचर बन जाएगा, जिसके सेपरेशन में अपने को बहुत सारी कठिनाई प्राप्त होगी। तो मोनो हेलो एल्केन बनाने के लिए हमेशा
एल्केन एक्सेस अमाउंट में लेना जरूरी है। तो अब इन सब के नीचे अपन एक्सेस लिख दिया, आधिक्य, इन सब के नीचे लिखना है। अब आधिक्य लिया तो यहां पे CH3F प्लस HF बनाना अभी बताया था। इसी तरह यहां पे अब अपन लिख देंगे UV, अल्ट्रावायलेट। बोलो क्या बना, CH3Cl प्लस HCl। इसी तरह अब तो आ ही गया समझ में, CH3Br प्लस HBr। और इसी तरह यहां पे CH3I प्लस HI। अब देखो बच्चों, ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। अब उसके बाद में ये फास्ट, ये स्लो और ये VS वेरी स्लो। अब जो वेरी स्लो रिएक्शन होती हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अब आप समझ गए, ये लो क्या हो गई ये रिएक्शन, अपन बनाना चाह रहे थे आइडोमीथेन मिथाइल आयोडाइड और ये तो वापस आ गई, प्रोडक्ट ही दे रही है। तो इस कंडीशन के अंदर इसके बारे में अभी आपको बता रहा हूं, ये वाला जो केस है ये उत्क्रमणीय केस हो गया। अब इसको अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहेंगे, उसके लिए कुछ खास चीज यहां पे लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी आपको कुछ देर पहले बताया था ये मैथेन है, मैथेन के साथ सबसे तेज गति से कौन रिएक्शन करेगा, फ्लोरीन। बताया था कुछ देर पहले क्रम, उसके बाद में Cl2, उसके बाद में Br2, सबके बाद में I2। ये धीमा हो गया सबसे, तो ये धीमा प्रोसेस है और जितने ज्यादा धीमे प्रोसेस होते हैं दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। अब ये रिएक्शन वेरी फास्ट है, तो हाउ कैन वी कंट्रोल, ये रिएक्शन वोलेंट है, समझ गए, हिंसक, तोड़फोड़। जिस पात्र में आप बना रहे हो वो पात्र ही टूट फूट जाएगा। तो यदि अपने को मैथिल फ्लोराइड या फ्लोरोमीथेन बनाना है और ये कंडीशन अप्लाई कर दी तो सोच लो दुर्घटना घटेगी और ये बनेगा नहीं, पात्र वगैरह सब कुछ टूट फूट जाएगा। इसलिए इसको स्लो डाउन करने के लिए अपने को N2 लेना पड़ेगा। तो फ्लोरीन इज डाइल्यूटेड विथ नाइट्रोजन, फ्लोरीन को अपन ने पतला विलयन बना लिया, नाइट्रोजन अब बीच में पर्दे के रूप में कार्य करेगा। बीच में कौन आ गए, नाइट्रोजन के परमाणु आ गए, तो इसको फ्लोरीन कम मिलेगी, कम मात्रा में मिलेगी तो धीमी पड़ गई है, तो ये स्लो डाउन बन गई। एंड नाउ वी कैन इजीली कंट्रोल दिस रिएक्शन। तो जब भी आपको फ्लोरो डेरिवेटिव बनाने हो तो नाइट्रोजन जरूर लिखें तीर पे, नाइट्रोजन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी, ये अल्ट्रावायलेट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब इनके नाम पहले बता दिए थे, मिथाइल फ्लोराइड फ्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोराइड क्लोरोमीथेन, और मिथाइल ब्रोमाइड ब्रोमोमीथेन और मिथाइल आयोडाइड आयोडोमीथेन। ये वाली ऊपर वाली रिएक्शन है। अब ये क्यों हो रही है, क्योंकि वहां तक पॉलीहेलोएल्केन बन गए, वो भी आपको समझा रहे हैं कि ये अपने पास CH3Cl बन गया इस स्टेप में। अब मैं आपको यहां पे ये बता रहा हूं, यहां कौन आ गया, Cl आ गया, यहां पे H है। अब ध्यान देना बेटा, यहां पे ये जो कार्बन है, अब कार्बन की 2.5 है और क्लोरीन की 3.0। क्या चीज बता रहा हूं, विद्युत ऋणता। तो ये क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पे माइनस और यहां पे प्लस चार्ज आ गया, तो यहां पे इस कार्बन के ये पोलर बन गया। तो ये जो कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी पड़ गई, तो ये कार्बन इस H से या इससे खींचेगा, तो इनमें से तीनों में से किसी भी H का निष्कासन अब आसान हो गया। तो यहां से तो निष्कासन मुश्किल था, लेकिन जैसे Cl आ गया तो इन H'ों का निष्कासन आसान पड़ गया। इसलिए फिर क्लोरीन से क्रिया होने पर ये डाइक्लोरो बन गया मीथेन, और अब तो 2 क्लोरीन आ गई, तो 2 क्लोरीन उसको और तेज, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वो हाइड्रोजन से खींचेगा, तो ये तीसरा क्लोरोफॉर्म बन गया। और अब तो 3 क्लोरीन आ गई, तो इस H का तो निकलना और भी तेज गति से हो गया, तो लास्ट में ये बन गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लेकिन बच्चों आपको बताया था कि जब अपन एल्केन एक्सेस में नहीं लेंगे तो वहां तक प्रोडक्ट बनेंगे और बहुत सारे एल्केन का मिश्रण प्राप्त होगा, लेकिन जब मोनोहेलो एल्केन बनाने हैं तो अपने को एल्केन आधिक्य में लेना पड़ेगा। अब ये बात तो यहां पे हो गई। अब दूसरी बात स्टार्ट हो रही है, देखो आप यहां से
ये अपने पास है। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, ये Cl2 से रिएक्शन दे रहे हैं, UV भी हो गई। अभी आपको बोला था कंडीशन अप्लाई क्या करनी है, देखिए बताना, मोनो हेलो एल्केन बनाए तो हमेशा ये लिखेंगे एल्केन के नीचे आधिक्य, एक्सेस ऑफ एल्केन, ये नहीं लिखेंगे तो वही पोली। अब बताना ये कौन सी, अब आपसे रिएक्शन देंगे तो ये 1 डिग्री एच है, ये भी 1 डिग्री एच है, तो इसका ये बनेगा CH3 CH2 और CH2Cl। इसी तरह अब ये वाली H जाएगी तो यहां पे ये दूसरा बना CH3 CH Cl और CH3। अब देखो ये 2 सदस्य बने यहां पे, उसका नाम हुआ, जब भी अपन प्रोपेन का क्लोरीनीकरण देंगे तो 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, और ये ज्यादा मात्रा में बनेगा क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये 2 डिग्री है और ये हाइड्रोजन है वो ये 1 डिग्री है। तो 2 क्लोरोप्रोपेन अधिक मात्रा में और 1 क्लोरोप्रोपेन कम मात्रा में प्राप्त होगा।